ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज का 16वां अध्याय। 15वें अध्याय में ऋषि वाल्मीकि दृढ़धनवा को समझाते हैं, उसकी चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्हें उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं। वो बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में सुदेव शर्मा नामक ब्राह्मण थे, तुम्हारी पत्नी गौतमी थी और पूर्व जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं थी। किस प्रकार तुमने भगवान को प्रसन्न किया, किस प्रकार संतान की प्राप्ति की, इसका वर्णन आज के अध्याय 16 में। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, हे सुदेव शर्मा, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ये जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है, पर फिर भी तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी आराधना की कृपा से और स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र प्राप्ति होगी, जिस पुत्र से तुम गौतमी के साथ अपने मनोरथ को प्राप्त करोगे। किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख भी तुम दोनों को भोगना होगा। तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो होगी, लेकिन उससे तुम्हें दुख भी प्राप्त होगा। हे द्विजशार्दूल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम हो, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य सकाम भक्ति करे या निष्काम भक्ति करे, दोनों ही स्थितियों में भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुलबुले के समान क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इस शरीर को प्राप्त कर जो अपने हृदय को हरि के चरणों में लगाता है, वो धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले हरि भगवान के अलावा दूसरे और कोई नहीं है। ये हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र देने की इच्छा की। ये प्रभु की ही कृपा है जो मैं तुम्हें पुत्र दान दे रहा हूं। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो, परंतु याद रखना कि ये पुत्र तुम्हें दुख भी देगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आए और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगे। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया। अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान भी दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र उन्हें दिया था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी व शुक के सदृश, इसलिए मेरा यह पुत्र शुकदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। सुदेव शर्मा ने अपने पुत्र का नाम शुकदेव रखा और वो शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। इसके बाद वो बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। ऐसा लगता मानो साक्षात भगवान सूर्य हैं। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन आरंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को उसने प्राप्त कर लिया। इतनी तीव्र उसकी स्मरण शक्ति थी। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए।
बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि बोले, हे सुदेव तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। भगवान गरुड़ की कृपा से, भगवान श्री विष्णु की कृपा से तुमने सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है, तुम धन्य हो। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी को भी नहीं प्राप्त होता। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूं। सुंदर छत्र, 2 चामर, यवरेखा के साथ कमल, जानू तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोलाकार का त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देख कर देवल ऋषि फिर बोले। सुदेव शर्मा के पुत्र को देखकर देवल ऋषि कहते हैं, अहो हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। ये तुम्हारा पुत्र गुणों का समुद्र है। कंधा और कोक का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गले वाला है, चिक्कन टेढ़े सिर के बाल वाला है, यानी कि इसके बाल बहुत सुंदर है, ऊंची छाती है, लंबी गर्दन है, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। ये जो मैंने सभी लक्षण बताए ये सौभाग्य की निशानी है, और तुम्हारा पुत्र तो भाग्य का खजाना है। एक ही बहुत बड़ा दोष है, सब चीजें अच्छी हैं लेकिन एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। कि सबसे पहले आयु की परीक्षा करके बाद में ही लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। अर्थात देवल ऋषि के कहने का तात्पर्य क्या था कि तुम्हारा ये जो पुत्र है आयु से हीन है, यानी कि इसकी आयु कम है, तो भले ही इसमें कितने ही सुलक्षण हो उनको बखान करने से क्या फायदा। हे सुदेव, तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा, इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निस्संदेह होकर ही रहता है। जो विधाता ने हमारे लेख लिखे हैं वो होकर ही रहते हैं। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिस प्रकार मरने के उपरांत औषधियों का कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया उसके उपरांत कोई उपचार नहीं हो सकता। जो लिखा है वो होकर ही रहता है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। सोचो अपने पुत्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर क्या हालत हुई होगी। सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गए। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में ले प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करने के बाद अपने पति से बोली। गौतमी बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो होना है वो तो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, और जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा नल को भी दुख प्राप्त हुआ, श्री रामचंद्र को भी, और युधिष्ठिर को भी दुख प्राप्त हुआ। राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए थे, यादव नाश को प्राप्त हुए थे, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्रासुर को भी मृत्यु हुई, सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के साथ विरह को प्राप्त हुए, उन्होंने भी दुख को सहा। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। हे मुनिशेश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वो अवश्य ही होता है, इसलिए हे नाथ उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन कीजिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर हृदय में श्री हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के वचन सुने और अपने हृदय में भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करने लगा, और उसने अपने दुख को जल्दी ही
त्याग दिया कि जो होना है वो तो होगा ही, और हरि भजन में अपने ध्यान को लगाया। आगे क्या घटना वृतांत हुआ, किस प्रकार सुदेव शर्मा ने भक्ति की और किस प्रकार उनके पुत्र को जीवन दान मिला, इसका वर्णन अध्याय 17 में। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये षोडशो अध्याय संपन्नम। हरि शरणम। भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आगे के अध्याय सुनने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर कीजिएगा।